साल 1970 में बहुत बड़ी बड़ी फिल्में आईं। जॉनी मेरा नाम, सच्चा झूठा, आन मिलो सजना, पूरब और पश्चिम, खिलौना, शराफत, हमजोली, सफ़र। इनमें से ज़्यादातर मसाला एंटरटेनर्स थी जिनमें ऑडियंस ने रोमांस, ड्रामा और एक्शन का मज़ेदार कॉम्बिनेशन एंजॉय किया और बॉक्स ऑफिस पर इन सबको सुपर हिट बनाया। लेकिन इसी साल कुछ ऐसी फिल्में भी आईं जिनकी कहानियाँ बिल्कुल अलग और अनोखी थीं। इनमें से कुछ ने अच्छा बिजनेस किया, कुछ ने अवार्ड्स जीते और कुछ चुपचाप चली गईं। आज मैंने चुनी है 5 ऐसी फिल्में जिनकी स्टोरीज मुझे बहुत इंटरेस्टिंग और डिफरेंट लगे। चलिए बताती हूँ इनकी प्लॉट समरीज सो यू कैन डिसाइड विच ऑफ दीज यू वांट टू वॉच। नंबर 1 ऑन माई लिस्ट इज़ दिस वन। हामिद अहमद यानी कि संजीव कुमार एक क्लर्क हैं जिसकी नई नई शादी हुई है सलमा यानी रेहाना सुल्तान से। दोनों बम्बई की याहिया मंजिल में एक छोटी सी अपार्टमेंट किराए पर लेते हैं। बहुत खुश हैं और नेचुरली बहुत रोमांटिक भी। लेकिन रात को उनके दरवाजे पर कोई दस्तक देता है। जब वो दरवाज़ा खोलते हैं तो एक शख्स अंदर आकर पूछता है कि शमशाद बेगम कहाँ हैं। धीरे धीरे हामिद और सलमा को रियलाइज़ होता है कि जो घर उन्होंने किराए पर लिया है वहाँ पहले एक तवायफ रहा करती थी। ये फिल्म एक असली कहानी पर आधारित है और इसमें सस्पेंस, रोमांस और सोशल ड्रामा का बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। संजीव कुमार को इतने टेंडर लव सीन्स में शायद ही आपने कभी और देखा होगा। एंड फॉर मी द फिल्म इज़ अ मास्टर क्लास इन शोइंग रोमांस विदाउट वल्गैरिटी. Watch it with your partner or with an old timer who enjoys a mature story with unconventional theme. Number 2 on my list is हाय रमेश, तुम राय बहादुर धीरेन्द्रनाथ राव की बेटी के बारे में बात कर रहे हो। राय बहादुर धीरेन्द्र नाथ की लड़की सपना अमेरिका से वापस आ रही होती है जब उसके प्लेन के एक इंजन में आग लग जाती है। उसे लगता है अब वो नहीं बचेगी। सपना को पोइट्री का बहुत शौक है और वो उजाला नाम के कवि पर जान देती है, उसके सपने देखती है। प्लेन आखिर सेफली लैंड कर लेता है, लेकिन उजाला के लिए सपना का पागलपन नॉर्मल नहीं है। उनके साइकाइट्रिस्ट के रोल में हैं के.एन. सिंह, जो उन्हें सलाह देते हैं कि उन्हें इलाज की ज़रूरत है। गुस्से में सपना घर से अपनी खूबसूरत रेड MGTF कार में भाग जाती है और यहाँ होती है एक सुहाने सफ़र की शुरुआत, क्योंकि जल्द ही उन्हें सुनील यानी हैंडसम शशि कपूर मिल जाते हैं और तकरार से शुरू हुई मुलाकात प्यार में बदल जाती है। सपना के पिता उसे ढूंढने वाले के लिए 5 लाख का इनाम ऑफर करते हैं और दुनिया भर के बदमाश उसके पीछे पड़ जाते हैं। है ना मज़ेदार स्टोरी लाइन। फिल्म काफ़ी फन और इंटरेस्टिंग थी। इसमें स्पेन के फ्लेमेंको डांस का बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाया गया है। शर्मिला और शशि दोनों ही यंग और सुपर अट्रैक्टिव थे इस फेज़ में। फिल्म के कुछ कैरेक्टर्स हिंदी और इंग्लिश को मिक्स करके बात करते हैं, विच इज़ अगेन अ डिफरेंट टच। फिल्म का नाम था सुहाना सफ़र. वॉच इट विद अ कार लवर और समवन हु एंजॉयज अ फन breezy romance. Number 3 on my list is this classic. First visit to India? Yes. लूशिया लेन यानी जेनिफर केंडोल एक इंग्लिश राइटर हैं जिन्होंने हॉलीवुड पर एक किताब लिखी है। अब वो आई हैं एक बॉम्बे फिल्म के सेट पर अपनी नई किताब के लिए रिसर्च करने। उनके आने से फिल्म के हीरो विक्रम यानी शशि कपूर की ज़िंदगी में तूफान आ जाता है। विक्रम और लूशिया का इंटेंस अफेयर शुरू हो जाता है और विक्रम की वाइफ अपर्णा सेन का दिल धीरे धीरे टूटने लगता है। फिल्म का राइटर हरी भी लूशिया को चाहता है, लेकिन लूशिया के दिलो दिमाग पर तो बस विक्रम छाया है। लूशिया का कैरेक्टर बहुत ही सेल्फिश और डिप्रेस्ड है। वो अपनी लाइफ की किसी भी चीज़ से खुश नहीं है और उसकी ये डार्कनेस धीरे धीरे शशि कपूर की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को डिस्ट्रॉय करने लगती है। शशि कपूर और जेनिफर केंडोल के बीच बहुत से बोल्ड सीन्स हैं इस फिल्म में, and it's easy to see how well matched and beautiful their pairing was. उत्पल दत्त और नादिरा के रोल्स भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट और डिफरेंट हैं और हाँ, फिल्म के 90% डायलॉग इंग्लिश में हैं। तो इस इंटेंस डिस्टर्बिंग मूवी का नाम था बॉम्बे टॉकी। इसको आप एंजॉय करेंगे विद समवन हु लाइक्स डिलिशियसली डार्क स्टोरीज एंड विंटेज सिनेमा। फिल्म के ओपनिंग क्रेडिट्स बहुत इंटरेस्टिंग थे, डोंट मिस देम। और इस लिस्ट में नंबर 4 पर है ये इंटरेस्टिंग मूवी। खबरदार जो मुझे हाथ लगाया। धर्मेंद्र और बबीता एक शिप पर मिलते हैं और धीरे धीरे उन्हें प्यार हो जाता है।
बबीता घर आती है तो उससे शॉक लगता है जब उसके चाचा उसे ये बताते हैं कि उसके पिता की एक एक्सीडेंट में मौत हो गई है। बबीता ये नहीं जानती कि इस एक्सीडेंट के पीछे प्रॉपर्टी के भूखे उसके चाचा का ही हाथ है, लेकिन अभी तो वो अपने चाचा के बारे में बहुत कुछ नहीं जानती। एक दिन वो उसकी सहेली लता के साथ ज़बरदस्ती कर रहे होते हैं और उसे बचाने के लिए बबीता अपने चाचा पर गोली चला देती है। दोनों सहेलियां बुरी तरह घबरा जाती हैं और चाचा की लाश को लेकर एक संदूक में डालकर फेंक आती हैं। लेकिन क्या चाचा सचमुच मर चुके हैं? बबीता को रातों में सताने वाला उनका भूत है या कोई है जो उनके साथ मिला हुआ है? सच तो ये है कि इस फिल्म में कोई भी ऐसा नहीं है जो वो नज़र आता है, धर्मेंद्र भी नहीं। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छी चली थी और एज अ सस्पेंस थ्रिलर काफ़ी टाइटली स्क्रिप्टेड थी। इट्स द काइंड ऑफ मूवी यू विल एंजॉय वॉचिंग विद पॉपकॉर्न एंड समवन यू कैन होल्ड व्हेन यू आर अ लिटिल स्कैर्ड। फिल्म का नाम था कब, क्यों और कहाँ, और ये काफ़ी हिट हुई थी। एंड नाउ माई फेवरेट नंबर 5। केदारनाथ एक घड़ी की मरम्मत की दुकान में काम करता है जिसका मालिक एक कंजूस लाला है। माया एक बेसहारा महिला है जिसका पति लापता है। माया की 2 बेटियां हैं। केदारनाथ इनके परिवार की बहुत मदद करता है। वो माया के पति पन्ना लाल की ओर से उनके लिए झूठे मूठे खत भी लिखता है और यहाँ तक कि अपने मालिक से पैसे चुराकर माया की बेटी की शादी में भी मदद करता है। आखिर क्यों कर रहा है केदारनाथ ये सब? ऐसा कौन सा राज है जो वो छुपा रहा है? बलराज साहनी के फैंस के लिए ये मस्ट वॉच मूवी है। इसमें उनके बेटे परीक्षित भी थे जिनको अजय साहनी के नाम से क्रेडिट किया गया था। कहानी बेस्ड थी नानक सिंह जी के पॉपुलर नॉवल पर। इसके गाने भी बहुत हिट हुए। तेरी दुनिया से होके मजबूर चला, अल्लाह ही अल्लाह, शड़ा शड़क दिल। फिल्म का नाम था पवित्र पापी। वॉच इट इफ यू एंजॉय अ गुड सॉलिड स्टोरी विद पावरफुल डायलॉग। जब से शादी हुई है तब से हाथ भी तो नहीं थाम सके। ये क्या? ये सलाम तुम्हें नहीं, संगीत को है सलमान। कुछ ही देर पहले मैं एक जानवर था, तुमने इंसान बना दिया। हम शायद घटिया बातें उसी वक्त करते हैं जब बढ़िया से गिर जाते हैं। Don't get excited. I'm not excited. Good. बैठो बैठो। मैं नहीं बैठती। बदतमीज, जंगली। बिल्कुल तुम। तुमने हमारी नरमी देखी है, गर्मी नहीं। आइंदा कभी ऐसी बात मुंह से निकाली तो गोली मार दूंगा। हेलन जी। हाँ जी। जी। We Hindus have to have a son to light the funeral pyre. Have you ever been to a Hindu funeral? तू क्या समझती है मैं रिवॉल्वर से डर जाऊंगा? डॉक्टर साहब ने मुझे सब बता दिया है, तुम्हें कुछ नहीं। तुम्हारी तबीयत बिल्कुल ठीक है, इसलिए उठो, जल्दी से तैयार हो जाओ। पन्नालाल, तुम तो कहते थे 5 बजे तक घड़ी ठीक हो जाएगी। माफ कीजिए, मैं भिखमंगा नहीं हूँ। अजी भीख मंगे नहीं हो तो क्या मंगे हो? हटो यहाँ से। कोई गार्ड तुम्हें देखकर वापस चला गया तो? आप अभी हमारे साथ घर क्यों नहीं चलते? मैं आऊंगा, कल सुबह जरूर आऊंगा। कौन सी गली में है आपका घर? कृष्णा गली।